हेलो एवरीवन, जुड़ जाइए मेरे चैनल से जल्दी जल्दी। तो फिर से मैं लेके आई हूँ आज एक केक की वीडियो। अगर आप बिगिनर हो तो ये केक की वीडियो ज़रूर देखना और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इसमें कुछ बातें ऐसी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले हमें प्रीमिक्स को मिक्स करके, अगर आपके पास एसेंस है तो आप भी उसमें एसेंस मिला सकते हो, कलर भी मिला सकते हो। तो ये पाइनएप्पल फ्लेवर जा रहा है, ये हमारा हाफ केजी का केक जा रहा है। तो जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि प्रीमिक्स और उसको हमेशा ज़्यादातर मैं गैस पर ही बेक करती हूँ, और इसको बेक करने के लिए हमें प्रीहीट तवा करना होता है और इसको इस तरह से ढकना होता है कि उससे गैस बाहर ना निकले। इससे क्या होता है कि स्पंज हमारी काफ़ी अच्छी और बहुत जल्दी बेक हो जाती है। और जब भी हम बेक करने रखते हैं और उसको चेक करें तो टूथपिक या किसी नुकीली चीज़ से हमें चेक करनी चाहिए। अगर उसके ऊपर बैटर निकल आता है तो हमें थोड़ी देर के लिए और लगाना चाहिए। अगर एकदम क्लीन शेप निकले तो समझो हमारी स्पंज बन के तैयार हो चुकी। तो स्पंज हमारी जब बन जाती है तो उसको हमें 3 लेयर में कटिंग कर लेना चाहिए, इक्वल साइज़ कर लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी तरह का नहीं है तो आप चाकू की मदद से या थ्रेड की मदद से भी आप स्पंज को 3 लेयर में भी कटिंग कर सकते हैं। तो हाइट के लिए हमें स्पंज को बेक करना होगा 4 इंची के बर्तन में, या और चौड़ाई वाले के लिए 5 या 6 इंची बर्तन में। तो ये हमारी तीनों लेयर इस पे जा चुकी हैं। तो इतनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है हमें उसके ऊपर लगा देनी चाहिए और अच्छी तरह से फैला देना चाहिए। फिनिशिंग के लिए हमें इतना ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे पास कम क्रीम है तो उसका इस्तेमाल हमें ब्रेड में इस तरह से लगाना चाहिए कि ब्रेड हमारी पूरी छुप जाए। अगर क्रीम है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रीम से हमें अच्छी तरह से ब्रेड को अच्छी तरह से क्रम कोट करना चाहिए। एक्स्ट्रा क्रीम को निकाल के फिर दोबारा से फिर उसके ऊपर सेट करना चाहिए। इस तरह से हमारा केक बनके रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं ना। अगर आप चाहो तो स्पैचुला की मदद से भी आप इस पे अच्छी तरह से एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी डिज़ाइनर नहीं है तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं करना था, मैंने इसको नॉर्मली स्लिट कर दिया है और इसको इस तरह से बनाया है। बिल्कुल एकदम चिकना कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। पैलेट नाइफ़ को जब भी हमें इसको चिकना करना होता है तो पैलेट नाइफ़ को हर बार हमें अच्छी तरह से पोंछना होता है। अभी आप देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से टर्न टेबल को हल्के हाथों से घुमाते हुए इसको गोलाई तक देना है, और जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको हमें निकाल लेनी चाहिए, और जहाँ पे हमें गड्ढे दिख रहे हैं उसको हमें क्रीम से भर देना चाहिए। तो इस तरह से हम क्रीम को अच्छी तरह से पैलेट नाइफ पे घुमा के इस तरह से हमें सेट कर देना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम डायरेक्ट ही डेकोरेशन करेंगे। तो जिनका ये ऑर्डर है उन्होंने बोला था कि हमें बिल्कुल सादा सिंपल केक चाहिए, इसमें कोई भी कलर नहीं चाहिए, और नॉर्मली हमें इस तरह से बना के बताना है कि आप भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। जब भी आपके पास इस तरह के ऑर्डर आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल हमें केक की आइसिंग करनी होती है और अच्छी तरह से फिनिशिंग देनी होती है। इससे क्या होता है कि फिनिशिंग अच्छी होगी तो देखने में भी केक काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैलेट नाइफ से इसको एक्वल्स बिल्कुल एकदम क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इसकी फिनिशिंग बिल्कुल हो चुकी है। तो इस तरह से हम इसको रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए अब हम उठाएंगे एक स्टैंड नोजल जो कि छोटी वाली है, उसमें भरेंगे हम क्रीम। क्रीम को भरने के बाद इसके ऊपर बनाएंगे हल्की हल्की सी डिज़ाइन। जिस तरह से मैं आपको बॉर्डर बताती हूँ उस तरह से आपको बॉर्डर बनाना है। इस तरह से उठाते हुए और नीचे की तरफ दबाना है। इस तरह से ये बॉर्डर हमारा एकदम इक्वल साइज़ का बनके तैयार हो जाएगा। क्रीम को और पाइपिंग बैग को हमें इस तरह से निकालना है कि एक ही साइज़ के निकले हमारे। जो इस तरह से हम बॉर्डर बना रहे हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा इस तरह से हमें नहीं निकालना है। बिल्कुल हल्के हाथों से क्रीम को निकालना है और टर्न टेबल को बिल्कुल हल्के हाथों से घुमाना है। इस तरह से ये हमारा बॉर्डर बनके तैयार हो जाता है। इसी से हम नीचे का भी बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों बॉर्डर इसे ही पूरा करने हैं। अगर आप चाहो तो इस पे कुछ और अच्छी सी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, लेकिन उन्होंने बोला हमें नॉर्मल खाने के लिए चाहिए तो उसके लिए ही हम बना रहे हैं। तो कोई बर्थडे वर्डे नहीं है, नॉर्मल खाने के लिए ही बना रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक उठानी है मुझे बड़ी वाली स्टैंड नोजल। तो फ्रेंड्स, दोनों बॉर्डर हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, यही वाली स्टार नोजल की नोजल से एक पतली वाली पाइपिंग बैग में इस अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो उसी को थोड़ा सा कट कर लें, नहीं तो इस तरह की नोजल पैकेट में आती है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। मैंने भी ऑनलाइन ही मंगाई थी। तो इस तरह से हल्के हाथों से हमें एक लेस टाइप की निकालनी है, डिज़ाइन बनानी है चारों तरफ केक के बॉर्डर को।
जब हम केक पे इस तरह के बॉर्डर निकालते हैं तो केक काफ़ी सुंदर लगता है। आप चाहो तो किसी और तरह की डिज़ाइन भी निकाल सकते हो। ये वाली डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप केक को ज़्यादा सुंदर बना सकते हो। तो अब हमें करना क्या है, इस तरह से हमें केक को पूरा वाइट ही रखना है, एकदम वाइट फॉरेस्ट केक बनाना है। तो बड़ी वाली स्टैंड नोजल उठाइए और उसको हल्के हाथों से घुमाते हुए टर्न टेबल को, और उस टर्न टेबल को जब हम घुमाएंगे तो हमारी ऑटोमेटिक ही स्टैंड नोजल को भी हल्के हाथों से घुमाना है। तो इस तरह से हमें केक के ऊपर फ्लावर रखना है। तो केक कुछ सूना सूना सा लग रहा था, तो चलो सोचा कुछ और क्रिएटिव दिखा देते हैं। इसमें हम लगाएंगे एक और फ्लावर, जो कि हम बनाएंगे रोज नोजल से। अगर आपके पास रोज नोजल नहीं है तो आप पाइप एंड बैग को भी कट करके बना सकते हो। तो इस तरह से रोज नोजल उठा लीजिए और पाइप एंड बैग में भर लीजिए क्रीम को। तो इस तरह से हम बनाएंगे फ्लावर। इसमें मैंने कोई भी कलर का यूज़ नहीं किया है, नॉर्मली बनाया है। इस तरह के फ्लावर मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से आपको बनाना है। जब मैं शुरुआत में भी थी, मैं भी, मुझसे नहीं बनते थे, लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहो तो केक फ्लावर तो क्या, कोई सा भी केक आपके सामने उठा के रख दिया जाए तो उसको भी आप बना के तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से ये फ्लावर हमारा बन के रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर लग रहा है ना। इस तरह से आप भी घर बैठे बना सकते हो एक बहुत ही सुंदर सा केक। तो इसको पैलेट नाइफ की मदद से इसको अच्छी तरह से रखा है। रखने में थोड़ी सी एक और हम मदद लेंगे, क्योंकि जब भी हम फ्लावर रखते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है रखने में। तो एक दूसरे हाथ का भी मदद ले लेंगे तो उससे क्या होगा, केक भी हमारा खूबसूरत लग रहा है। अगर आप चाहो तो इसको इस पे लगाएंगे चोको चिप्स और केक हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल खाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।